स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस लॉ का नेगोशिएशन यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नेगोशिएशन क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक नेगोशिएशन। बाय नेगोशिएशन इज मीन्ड कीपिंग एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सर्कुलेशन। मतलब कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल मीन्स जो आगे चीज ट्रांसफ़र हो सकती है उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सर्कुलेशन में रखने के लिए नेगोशिएशन किया जाता है। नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफ़र किया जाता है। आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स नेगोशिएशन मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट title and interest of the holder of negotiable instrument in such manner that the transferee gets a good title of the instrument and he becomes a holder in due course even if there is some defect in the title of transfer। देखिए, नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना राइट को, उसके टाइटल को, चाहे वो गुड टाइटल है बैड टाइटल है, उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र करना। होल्डर का जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र करना, यानी होल्डर ट्रांसफ़र कर रहा है आगे किसी पर्सन को, यानी एंडोर्सर एंडोर्स कर रहा है किसी चीज़ को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच मैनर, इस तरीके से कि जो ट्रांसफेरी है जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है गेट्स अ गुड टाइटल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ही बिकम्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा वो कि जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट के बाद जो है वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। मतलब क्योंकि उसके पास अभी तक उसकी जो एक्सपायरी डेट नहीं आई है। इवन इफ़ देयर इज़ सम डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफ़र, अगर ट्रांसफ़र के टाइटल में भी डिफेक्ट है ना तो भी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा उसका। हाउएवर इन केस एन इंस्ट्रूमेंट इज़ पेबल टू ऑर्डर एंड द सिग्नेचर ऑफ द होल्डर हैज़ बिन फोर्स्ड, एक ऐसे केस में जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल टू ऑर्डर है और जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया गया है उसमें जो सिग्नेचर है ना वो फोर्स्ड है, फोर्स्ड मतलब जारी दस्तखत, नकली, और द इंस्ट्रूमेंट इज़ वॉइड एब इनिशियो, या तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, और एन इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्रांसफर्ड आफ्टर इट हैज़ बिन स्टोलन। फिर एक इंश्योर्ड इंस्ट्रूमेंट जो एक इंश्योर्ड स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खाली या ब्लैंक होता है या फिर सेमी फिल्ड होता है या फिर बिल्कुल ब्लैंक होता है, और उसमें सिग्नेचर और साइन होते हैं सिर्फ, और स्टैम्प होती है उसकी वैल्यू की, वो उसके बिहाफ पे दिया जाएगा। और द इंस्ट्रूमेंट इज़ acquired from a person other than the drawer or the holder, then such a transfer will not qualify as a negotiation। अगर आपको कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी होल्डर से नहीं मिलता है, होल्डर से नहीं मिलता है, किसी ट्रांसफ़र से नहीं मिलता है, ऐसे ही आपको रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता है, या आप कोई चुरा के दे देता है या आप कहीं से चुरा लेते हो, तो वो नेगोशिएशन नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं है, वो आपने चुरा लिया है या आपको रास्ते में पड़ा हुआ कहीं मिल गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। आगे देखो, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन यानी ट्रांसफ़र करने के मोड्स क्या क्या हैं, किस चीज़ के मेथड यूज़ करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। व्हेन एनी इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट देखिए, व्हेन एनी इंस्ट्रूमेंट इज़ पेबल टू द बियरर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो बियरर को पेबल है, इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, क्योंकि जिसके पास मतलब बियरर को पेबल होगा ना, तो बियरर मतलब कोई भी जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट होगा या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी, तो वो सिर्फ डिलीवरी के थ्रू वो नेगोशिएट हो जाएगा। इफ़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ पेबल टू ऑर्डर, अगर वो पेबल टू ऑर्डर है, अगर पेबल टू बियरर है तो सिर्फ डिलीवरी के थ्रू उसकी पेमेंट हो जाएगी, है ना, वो नेगोशिएट हो जाएगा। और लेकिन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। फिर अगर वो पेबल टू ऑर्डर है, फिर वो पहले उसकी एंडोर्समेंट होएगी, फिर उसकी डिलीवरी होगी। ठीक है, आगे देखो। अब इट इज़ क्लियर दैट डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी फॉर द नेगोशिएशन इन बोथ द सर्कमस्टांसेस। बाय डिलीवरी वी मीन दैट वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ द राइट्स इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिलीवरी देखो दोनों केसेस में होएगी, उसमें भी हो रही है, उसमें भी हो रही है। और डिलीवरी का मतलब है कि वॉलंटरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने राइट्स को
इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट द डिलीवरी में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, डिलीवरी रियल वाली भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। ये जो एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसकी शायद वीडियो हमारे पास मिल जाएगी हमारी उस पे चैनल पे, ठीक है। आगे फर्स्ट देखिए, नेगोशिएशन बाय मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी के द्वारा नेगोशिएशन, वो उन इंस्ट्रूमेंट्स का होता है जो कि कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है, ये देखिए, एक हमने पढ़ा है जो इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, वो ऑर्डर होते हैं और बियरर होते हैं। जो बियरर वाले होते हैं वो सिर्फ डिलीवरी, उनकी डिलीवरी के थ्रू ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नेगोशिएशन हो जाता है उनका। लेकिन जो पेबल ऑर्डर है वो उनका पहले एंडोर्समेंट होती है। तो देखो यहाँ दे रखा होगा, व्हेन ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज़ पेबल टू बियरर। याद रखना, जब भी आप डिलीवरी, सिर्फ नेगोशिएशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है डिलीवरी के थ्रू, तो वो बियरर डॉक्यूमेंट होगा ना, बियरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उसी का होगा, ठीक है। इट मे बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी। If any negotiable instrument has been delivered on the condition that it shall be effective only on the occurrence of a specified event, it shall not be considered as a negotiable until the happening of the said event। देखो, कोई भी negotiable instrument है, अगर उस पर ये कंडीशन लगी हुई है कि ये तब तक आगे, मतलब आगे एंडोर्स नहीं होगा या फिर आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक ये इवेंट हैपन नहीं हो जाएगा, ये इवेंट नहीं हो जाएगा, तो अब वो उसके ऊपर कंडीशन लग गई, वो इवेंट जब तक हैपन नहीं होगा, अब वो जो कंडीशन है वो फुलफिल पहले नहीं होगी, तब तक वो नेगोशिएशन उसका नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हु इज़ द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बियरर। याद रखना, पेबल टू द बियरर, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पेबल टू द बियरर और पेबल टू द डिमांड। जो डिमांड वाले होते हैं, सॉरी ऑर्डर वाले होते हैं, पेबल टू द ऑर्डर, ऑर्डर वाले जो हैं वो, उसकी पहले एंडोर्समेंट होती है, फिर डिलीवरी होती है, और जो पेबल टू बियरर है उसकी सिर्फ डिलीवरी हो जाती है नेगोशिएशन करने के लिए। पेबल टू बियरर डिलीवर्स इट टू द एजेंट of B for holding it on behalf of B, the instrument has been negotiation in this case। ठीक है, अगर A ने A का जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था उसने वो B को क्या करना था, देना था, लेकिन B के एजेंट को दे दिया क्योंकि B वहाँ पर मौजूद नहीं था, तो वो नेगोशिएशन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब एंडोर्समेंट अभी ऊपर पढ़ ही लिया हमने, एंडोर्समेंट और डिलीवरी वाले कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, नेगोशिएबल जो पेबल ऑन ऑर्डर। ठीक है, अब देखो, पर व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पेबल टू बियरर, मतलब पेबल टू बियरर नहीं, क्योंकि पेबल टू बियरर में सिर्फ डिलीवरी चाहिए होती है, और पेबल टू ऑर्डर होंगे तो एंडोर्समेंट चाहिए, फिर डिलीवरी चाहिए। पेबल टू बियरर बट इंस्टेड इज पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर, मतलब एक स्पेसिफाइड पर्सन को उसकी पेमेंट मिलने की उसकी ऑर्डर पर, तो सच इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ पेबल टू ऑर्डर एंड कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। वो सिर्फ एंडोर्समेंट और डिलीवरी के द्वारा ही वो होंगे, मतलब नेगोशिएट होंगे। अंटिल द होल्डर ड्यूली एंडोर्सेस एंड साइन द इंस्ट्रूमेंट्स द ट्रांसफेरी डज नॉट बिकम द होल्डर। भाई ये नहीं है कि सिर्फ एंडोर्स हो गया और साइन हो गए इंस्ट्रूमेंट पे कि फिर वो ट्रांसफेरी जो है वो उसका होल्डर बन जाएगा। इफ़ देयर वर मोर देन वन ड्रॉर्स, ईच ऑफ द ड्रॉर्स मस्ट एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट। मान लो एक इंस्ट्रूमेंट के 5 ड्रॉर थे, 5 बंदों ने, मतलब कि 5 बंदों ने साथ मिलके वो इंस्ट्रूमेंट लिखा था। ठीक है, ABC को पैसे देने थे, तो जब तक ABCDE जब तक सब उनको मिलके एंडोर्स नहीं करेंगे उस बिल को, तब तक वो उसका नहीं होगा, वो नेगोशिएट नहीं हो सकेगा, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। ठीक है, रिटर्न में चाहिए होगा उसके लिए। अब आगे देखिए, हु में नेगोशिएट। अब नेगोशिएट कर कौन सकता है, ट्रांसफ़र कौन कर सकता है। अनलेस द राइट टू नेगोशिएट हैज़ बीन एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्ट, एवरी मेकर, ड्रॉर, पेई एंड एंडोर्सी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नेगोशिएट सच इंस्ट्रूमेंट। अगर देखिए, बस सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है इसमें, अगर आपको रेस्ट्रिक्शन कर रखी है
अगर आपको राइट ऑफ जो नेगोशिएट है उसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि भाई इसमें मेकर जो है वो नेगोशिएट नहीं कर सकता, तब तो आप नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इस चीज़ से अगर आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो तो हर मेकर, एवरी मेकर, हर ड्रॉअर जिसके ऊपर चेक काटा गया है, हर पेज जिसको पेमेंट मिलनी है, हर एंडोर्सी जिसको एंडोर्स किया गया है चेक, उसको नेगोशिएट करने का अधिकार है अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। इन केस देयर आर मोर देन वन मेकर्स, ड्रॉअर्स, पेई और एंडोर्सेस टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल ऑफ देम कैन नेगोशिएट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर एक से ज़्यादा मेकर हैं, ड्रॉअर हैं और पेई हैं, एंडोर्सेस हैं, अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो उन्हें भी सबको अधिकार है नेगोशिएट करने का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। आगे देखिए, ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएबिलिटी, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड अंटिल द पॉइंट ऑफ द ड्रॉअर और द एक्सेप्टर मेक्स अ पेमेंट देयर ऑन आइदर ऑन और आफ्टर इट्स डेट ऑफ मेच्योरिटी और अदरवाइज डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जब तक वो इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो जो ड्रॉअर उसे ड्रॉ करेगा एक ऐसे पॉइंट पे और एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वाला टाइम, और जब तक उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिस्चार्ज नहीं हो जाता, मतलब उसकी पेमेंट पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, चाहे मैच्योरिटी डेट की मैच्योरिटी जो उसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो की मैच्योरिटी डेट है उसके बाद ही क्यों ना हो, जब डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज और लिखने के बीच का टाइम, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाने और उसकी पेमेंट लास्ट तक होने में, जो डिस्चार्ज होने पर दोनों की लाइबिलिटी, जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होने में जितना भी टाइम पीरियड होता है वो ड्यूरेशन कहलाती है उसकी। However, a negotiable instrument cannot be negotiated after such payment or discharge। फिर अब सपोज करो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट हो गई, लास्ट ख़त्म और डिस्चार्ज हो गया, सब जो पार्टीज थी वो अपनी लाइबिलिटीज से छूट गई, ठीक है, तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया वो, उसके बाद उसका कोई आगे नेगोशिएशन नहीं होगा, उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी उसको मिल गई, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया नेगोशिएशन का, जिसमें पढ़ा हमने कि नेगोशिएशन होता क्या है, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन कौन कौन से हैं, और ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएबिलिटी क्या है, और हु में नेगोशिएट, कौन कौन नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। ये अपना नेगोशिएशन का चैप्टर कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।